शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। शीना बोरा मर्डर केस में एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपनी बेटी का गला दबाते वक्त इंद्राणी काफी हिंसक हो गई थी। शीना का गला दबाते हुए इंद्राणी के बार बार मुंह से निकल रहा था अबले बांद्रा में 3 BHK फ्लैट। दरअसल ये खुलासा इंद्राणी के आरोपी ड्राइवर श्यामवर राय ने किया है। आरोपों के मुताबिक शीना अपनी मां इंद्राणी को ब्लैकमेल कर रही थी। इसी के चलते इंद्राणी ने शीना को रास्ते से हटाया और हत्या करते वक्त वो इतनी हिंसक हो गई कि बार बार बोल रही थी अबले 3 BHK फ्लैट। आपको हम बता दें कि इंद्राणी बार बार जब मर्डर कर रही थी शीना का, जब गला दबा रही थी, तब एक बात बार बार कह रही थी। वो बात थी अबले 3 BHK वाला फ्लैट। और इस बात का खुलासा किया है इंद्राणी के ड्राइवर श्याम राय के जरिए। आपको बता दें श्याम राय ही वही कड़ी है जिसके जरिए पहली बार शीना के कत्ल की बात सामने आई थी और उसमें इंद्राणी का हाथ है। ये बात श्याम राय के जरिए ही निकलकर बाहर आई थी और उसके बाद से लेकर अब तक श्यामवर राय बार बार खुलासे कर रहा है। और इस वक्त का वो जो ताजा खुलासा किया है उसने वो ये कि शीना मर्डर केस में इंद्राणी ने गला दबाते वक्त शीना का कहा कि अब ले बांद्रा का 3 BHK फ्लैट, जब वो इंद्राणी अपनी बेटी शीना का गला दबा रही थी। और आइए आपको बताते हैं आरोपी ड्राइवर श्यामवर राय ने क्या कहा है। ड्राइवर ने कहा कार में शीना का गला घोटते वक्त इंद्राणी काफी हिंसक हो गई थी। शीना का गला दबाते हुए इंद्राणी बार बार कह रही थी अब ले बांद्रा में 3 BHK फ्लैट। क्या कहा है ड्राइवर ने कहा कार में शीना का गला घोटते वक्त इंद्राणी काफी हिंसक हो गई थी। शीना का गला दबाते हुए इंद्राणी बार बार कह रही थी अब ले बांद्रा में 3 BHK फ्लैट। शीना ने पीटर के सामने राज खोलने के लिए इंद्राणी को पहले धमकी दी थी। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा खुलासा हो रहा है और ये बताने के लिए काफी है कि इंद्राणी अपने पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इंद्रजीत हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, ये बात इशारा करती है कि इंद्राणी के लिए पैसा ही सब कुछ है। ये बात बार बार साबित हुई है और इस बात से और पुख्ता हो जाती है। जी बिल्कुल प्रीति, ये बात बार बार साबित हुई है और इस बात से पुख्ता हो जाती है क्योंकि बार बार वो ये कह रही थी, जैसा कि ड्राइवर ने जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने से पहले बयान दिया है, उसके मुताबिक वो बार बार ये कह रही थी कि ये लोग बांद्रा में 3 BHK फ्लैट, अगर बांद्रा में 3 BHK फ्लैट की कीमत की बात करें तो करीब 10 करोड़ लगभग कीमत होती है। तो कहीं न कहीं शीना को भी ये बात पता रही होगी कि इसके मां के पास इतने पैसे हैं कि वो 10 करोड़ के फ्लैट दे सकती है। अगर इस बात में सच्चाई है तो कहीं न कहीं एक हत्या की जो मोटिव है अभी तक नहीं पता चल पा रही थी। तो हत्या का मोटिव की तरफ ये इशारा होता है कि पहले से ही ये कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं फाइनेंशियली मोटिव है इसमें हत्या में। तो इस बात का पुख्ता सबूत मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो कितनी हिंसक थी कि उसको मारते समय इस तरह की बातें, अपनी ही बेटी को मारते समय इस तरह की बातें बोलना, इसके बाद उसका मेकअप करना, फिर उसको जलाने के लिए ले जाना, तो कहीं न कहीं इतनी हिंसक थी, ये बातें सामने आ रही हैं प्रीति। जी, इसके अलावा जैसा आप बता रहे हैं कि श्यामवर राय के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जिस एंगल पर लगातार पुलिस को एविडेंस मिलते जा रहे थे, ये एक बयान और महत्वपूर्ण कदम है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इस बयान में जो श्यामवर राय ने इशारा दिया उसके बाद पुलिस ने जांच की है। पुलिस के जांच में 2 बातें सामने आई है। एक तो इंद्राणी मुखर्जी को डर था कि अगर कहीं राहुल से इसकी शादी हो जाती है तो ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल है पीटर मुखर्जी के, जो पैसों पे उसका कंट्रोल है वो हट सकता है, क्योंकि ये बार बार शीना जिस तरह से धमका रही थी तो उसको लगता था कि जब परिवार के और करीब जाएगी तो उसका जो परिवार पे कंट्रोल है वो हट जाएगा। दूसरा ये जो 3 BHK फ्लैट बांद्रा में जो डिमांड करने की बात आ रही है सामने, उसमें अगर बांद्रा में 3 BHK फ्लैट की कीमत की बात करें तो लगभग 10 करोड़ होता है। तो कहीं न कहीं अगर पीटर मुखर्जी की चोरी से अगर 10 करोड़ का फ्लैट अगर वो शीना को खरीद के देती है तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास पैसे, काफी पैसे रहे होंगे इंद्राणी मुखर्जी के पास। ये बात शीना को पता रही होगी। तो इस मामले में अगर जांच होता है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बातें भी सामने आएंगी कि पीटर मुखर्जी की चोरी भी कुछ पैसों का हेरफेर
हुआ है, लेन देन हुआ है, देश या विदेश में पैसे रखे गए हैं और इंद्राणी ने रखे हैं। और ये बात ये भी साबित करते हैं कि इंद्राणी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। जी, एक बात और बताइए, जैसा लगातार ये कहा जा रहा था कि जो पिछले दिनों गवाह थे इस पूरे मामले में और साथ ही साथ जो आरोपी थे, अलग अलग बयान सामने आ रहे थे आरोपियों के जरिए, खास तौर पर इंद्राणी और संजीव खन्ना, इसके अलावा श्याम राय जो ड्राइवर है। लेकिन अब श्याम राय जो खुलासा कर रहा है, इसको आधार बनाकर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट तो कर रही है, लेकिन इंद्राणी का इस पूरे मामले को क्या कहना होगा, इस पर यह भी देखना होगा। जी बिल्कुल, अभी तीनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस को पूछताछ करने के पहले जेल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, तो अभी पूछताछ कर पाना इतना काफी मुश्किल है। हो सकता है जुडिशियल कस्टडी की जैसे ही डेट खत्म हो फिर कुछ रिमांड की मांग करे पुलिस और कुछ और पूछताछ करे, क्योंकि अभी जो जानकारियां जो श्याम राय ने दी है वो जुडिशियल कस्टडी से पहले दी है। उसके बाद उसकी जो जानकारी थी उसको इंद्राणी मुखर्जी से वेरीफाई भी किया पुलिस ने। दोबारा आएंगे, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।